संसद में लोकसभा और विधानसभा सीटों के सीमांकन के साथ ही महिला आरक्षण से जुड़े बिल पर जबरदस्त बवाल मचा रहा। 2 दिन के बहस के बाद सरकार ने अपनी हार तय देख वोटिंग टालने की कोशिश की। विपक्ष को दिन भर मनाया गया, लेकिन विपक्ष ने साफ कह दिया कि बीजेपी को मनमानी नहीं करने देंगे, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या मोदी सरकार की जल्दबाजी उन पर ही भारी पड़ गई है। देखिए ये रिपोर्ट। संसद में भारी बवाल मचा हुआ है। मोदी सरकार के पास नंबर नहीं है, फिर भी वो महिला आरक्षण से जुड़ा बिल ले आई। साथ ही लोकसभा और विधानसभा सीटों के सीमांकन से जुड़े संवैधानिक संशोधन प्रस्ताव को भी पेश कर दिया। मोदी सरकार इसका क्रेडिट लेने की तैयारी में भी जुट गई, लेकिन जब वोटिंग का समय दिखाई दिया तब सरकार में बिल पास कराने की चिंता दिखाई दी, क्योंकि बिल पास कराने का नंबर सरकार के पास नहीं था। राहुल गांधी ने लोकसभा में साफ ऐलान कर दिया कि हम सरकार को हराएंगे। ये महिला आरक्षण बिल महिलाओं को कमजोर बनाएगा, ये शर्मनाक कानून है, पुराना कानून लाओ, हम समर्थन देंगे। ये सिर्फ भारत के निर्वाचन क्षेत्र के नक्शे को बदलने के लिए है। इस दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी का नाम लिए बिना कहा, जादूगर पकड़ा गया है। बालाकोट, नोटबंदी और सिंदूर के जादूगर को हमने पकड़ लिया है। राहुल के बयान और संसद में अपनी हार तय देख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाल लिया। विपक्ष के सांसदों से अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने की मांग कर दी। आमतौर पर यह बयान एक कमजोर सरकार की तरफ से दिया जाता है जब उसे हार सामने दिखाई दे रही हो। सरकार की तरफ से अंतिम समय तक वोटिंग टालने की कोशिश भी की गई। दिन भर विपक्ष के नेताओं के साथ सरकार के मंत्री अलग अलग चर्चा करते दिखाई दिए। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने अखिलेश यादव से बंद कमरे में चर्चा की। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी से मिले, लेकिन विपक्ष के तेवर नरम नहीं पड़े। संविधान संशोधन बिल को पास कराने के लिए सदन में मौजूद सदस्यों की संख्या का 2/3 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है, और जब सदन पटल पर बिल रखा गया उसी वक्त सरकार को समझ में आ गया था कि बिल पास कराने की राह बहुत मुश्किल है, क्योंकि बिल के विरोध में अगर 182 वोट पड़ जाते हैं तब ये तीनों ही बिल गिर जाएंगे। और जब 16 अप्रैल को सरकार की तरफ से सीमांकन और महिला आरक्षण से जुड़े 3 बिल पेश किए गए थे, उस वक्त ही 187 विपक्षी सांसदों ने इसका विरोध किया था। यानी सरकार की हार 16 अप्रैल को ही तय हो चुकी थी। वहीं सरकार अपनी जल्दबाजी को लेकर भी घिर गई है, क्योंकि जो कानून लागू ही नहीं हुआ था उसके संशोधन का प्रस्ताव सदन में आ गया, और यही कारण था कि 16 अप्रैल की रात को महिला आरक्षण कानून को लागू कर दिया गया, जिसे संसद ने 2023 में पास किया था। इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि कानून अब कागज पर पूरी तरह लागू हो गया है, लेकिन जमीन पर इसका असर अभी नहीं दिखेगा, क्योंकि इसे परिसीमन और जनगणना से जोड़ा गया है। इस पर संसद में विपक्ष ने आपत्ति भी जताई। सरकार से सवाल किया, जो कानून लागू ही नहीं हुआ उस पर संशोधन को लेकर चर्चा क्यों कराई गई। यानी मोदी सरकार अपने ही जाल में बुरी तरह फंस गई। डीबी लाइव की रिपोर्ट।